प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो पर पढ़ने के लिए स्वागत है। प्रिय बच्चों, इंग्लिश के अंतर्गत आप सभी इस ग्रामर पोर्शन में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज बारी है पढ़ाने की आर्टिकल सेंटेंस। आर्टिकल सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे नियमों को पढ़ना है। आप जानते हैं आर्टिकल सेंटेंस में होता है इच्छा, प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद, शुभकामना इत्यादि। ऐसे में इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है जब किसी वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, श्राप इत्यादि के भाव का बोध होता है तो उसे हम आर्टिकल सेंटेंस कहते हैं। आप जानते हैं ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार कर, बिज्ड या प्रेड का प्रयोग करते हैं और कंजंक्शन के रूप में रिपोर्टिंग और था रिपोर्टिंग स्पीच जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य हल कर लेते हैं। प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है आर्टिकल सेंटेंस में पहला नियम आपका है जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना इत्यादि के भाव का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम करते क्या है कि सेड या सेड टू के स्थान पर यहाँ बिज का प्रयोग करते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और मे को माइंड में बदल देते हैं, जिसे सब्जेक्ट के बाद लिखकर वाक्य हल करते हैं। आपको देखना है फर्स्ट रूल के अंतर्गत ही सेड मे यू prosperous in your life. फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत he said may you prosperous prosperous in your life. फर्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट I said may you secure good marks in class 12. Second question, I said may you secure good marks in class 10. तो प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले ये पहले उदाहरण है कि इसे कैसे हल करना है। हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस इंक्लूड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। समझिए आर्टिकल सेंटेंस। ही सेड मे यू प्रॉस्पेरियस इन योर लाइफ। उसने कहा आप अपने जीवन में प्रगति करें। तो ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए आपको बताया जा चुका है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से क्या भाव पैदा हो रहा है, इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, ऐसे में उसी के अनुसार आपको सेड या सेड टू के स्थान पर रखना है। तो ऐसे में आपको बिज्ड ही बिज्ड दैट he might prosperous in his life। आपका करेक्ट। देखिए
he wished that he might prosperous in his life. आपको देखना विजिट का प्रयोग क्यों हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से शुभकामना, इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो रहा है, इसलिए हमने उसे विजिट बदल दिया। और दैट का प्रयोग आप जानते हैं आफ्टर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं मे का प्रयोग हमने पास्ट टेंस कर दिया, माइट कर दिया, लेकिन उसे सब्जेक्ट के बाद लिख दिया और शेष वाक्यों को डाल दिया और करेक्ट हो गया। यहाँ पर पूछना है कि हिज का प्रयोग कहाँ से आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है यहाँ किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट मान करके यहाँ पर उसका परिवर्तन पर्सन के अनुसार चेंज कर देते हैं, वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट, आई सेड मे यू सिक्योर गुड मार्क्स इन क्लास 12। मैंने कहा आप कक्षा 10 में अच्छा होंगे, आप कक्षा 12 में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आई विच दैट she might secure good marks in class 12। प्रिय बच्चों, आपको ये देखना है कि हमने बताया कि आई सेड मे यू सिक्योर गुड मार्क्स इन क्लास 10। मैंने कहा कि आप कक्षा 12 में अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय ध्यान देने की बात है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से क्या भाव पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उस भाव के अनुसार आपको सेड या सेड टू के स्थान पर विच का प्रयोग कर देना है। इसके बाद दैट कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है जो रिपोर्टिंग और था रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ता है। इसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है सी, इसके पहले में है, मे को क्या करते हैं हम पास्ट टेंस के रूप में माइट बदल देते हैं और इस सब्जेक्ट के पहले उसके पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ सी का प्रयोग किस रूप में आया है आप जानते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको बताया गया है नियम के अनुसार यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का कोई न कोई ऑब्जेक्ट के यहाँ लगा करके वाक्य किया जाता है। तो इस तरह सब्जेक्ट चेंज हो गया, सी माइट स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंतर्गत पहला नियम रहा। इसमें कहीं किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या हो तो वह पूछ सकते हैं फोन के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में लिख करके कहीं से भी लिखिए इसको। नेक्स्ट आइए सेकंड रूल्स, ये आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस का पहला रूल्स है। यस, दूसरे नियम के अंतर्गत आप जानते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से श्राप के भाव का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर हम कष्ट का प्रयोग करते हैं, CUR या CD कष्ट का प्रयोग करते हैं और श्रेष्ठ नियम उपरोक्त रहता है। कहने का मतलब जो अभी आपने नियम का प्रयोग किया सभी नियम उपरोक्त रहेगा, केवल उसमें बदलाव की बात की है कि वहाँ दुख की बात रहती है, श्राप की बात रहती है, इसलिए वहाँ CURSED कष्ट का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। जैसे सी सेड मे यू फेल इन क्लास 10। फर्स्ट उसने सी से उसने कहा मे यू फेल इन क्लास 10। उसने कहा कि तुम कक्षा 10 में असफल हो जाओ। He said
मे यू डाई एडवांस। सेकंड क्वेश्चन आपका है ही सेड मे यू डाई एडवांस। उसने कहा कि तुम जल्दी से मर जाओ। तो कहने का मतलब प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात है, ऐसे वाक्य में आप देख रहे हैं श्राप के भाव का बोध हो रहा है। श्राप की स्थिति जब होती है वैसे वाक्य को बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर हम कर्ष का प्रयोग CERSED का प्रयोग करके वाक्य उपरोक्त नियमों के अनुसार हल करते हैं। जैसे सी सेड मे यू फेल इन क्लास 10। सी cursed 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 that he might fail in class 10. Next, he said, he CURSED he cursed that they might die at once. प्रिय बच्चों, आर्टिकल सेंटेंस के अंतर्गत ए सेकंड रूल रहा। आपने देखा पहले क्वेश्चन के अंतर्गत सी सेड उसने कहा मे यू फेल इन क्लास 10। आप कक्षा 10 में असफल हो जाओ, फेल हो जाओ। इसका उत्तर था इंडायरेक्ट प्रेजेंट किया आपने सी कर्स्ड दैट ही माइट फेल इन क्लास 10। आपको देखना है यहाँ कर्स्ड श्राप और श्राप कहां से आ गया, क्योंकि आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच के बाद का जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका श्राप के भाव का बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ कर्स्ड लिख दिया आपने। दैट करेक्टिव वर्ड के रूप में लगा दिया जिसे कंजंक्शन कहते हैं। और उसके बाद यू का आर्टिकल किया या आपने लगा दिया ही कर दिया, मे को माइट कर दिया, इधर शेष वाक्यों को रख दिया, आपका वाक्य करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ही सेड मे यू डाई एडवांस। उसने कहा आप जल्दी से मर जाओ, तुरंत मर जाओ भाई। तो श्राप किया, इसमें श्राप के भाव का बोध हो रहा है, इसलिए आपने क्या किया सेड या सेड टू के स्थान पर कर्स्ड कर दिया CURSED कर्स्ड कर दिया और करेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग किया। इसके बाद यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं रहने की दशा में फिर भी आपने कर दिया दे कर दिया। माइट डाई एट वंस फर्स्ट वन थर्ड ही माइट डाई एट वंस आपका वाक्य करेक्ट हो गया। अब जानते हैं आप दे लिखना गलत था इसलिए क्योंकि आप थर्ड पर्सन का परिवर्तन यहां नहीं होता, इसलिए यहां लिखना गलत था। लिखिए जल्दी प्रिय बच्चों, इसमें जो बात समझ ना आए उसको आप किसी भी याद में किस तरह से पूछ सकते हैं। लिखिए समझिए और ना आए तो पूछिए। नेक्स्ट थर्ड रूल, अंतिम रूल है आपका, देखिएगा तीसरा रूल। जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से ईश्वर के नाम से प्रार्थना की बात आती है या प्रार्थना के भाव का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय हम करते क्या है, सेड या सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग करते हैं, PRAYED प्रेड का प्रयोग करते हैं और कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट गार्ड मान करके माइट लिख करके वाक्य हल कर लेते हैं। जैसे आपको देखना है ही सेड मे गॉड हेल्प यू। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ही सेड मे गॉड हेल्प यू, उसने कहा ईश्वर आपकी सहायता करेगा। नेक्स्ट, I said may God give you a child
आई सेड मे गॉड गिव यू ए चाइल्ड। मैंने कहा ईश्वर आपको एक बच्चा दे। तो ऐसे मामलों में आप जानते हैं कि किसी के द्वारा किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, ऐसे समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रार्थना के भाव का बोध हो रहा है, तो ऐसी दशा में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड का प्रयोग करते हैं और यहाँ करेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं तथा गॉड को सब्जेक्ट मानकर उसके बाद मे को माइंड में बदलकर वाक्य हल कर लेते हैं, आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। जैसे he prayed that God might help him। आपको ध्यान देना यू ऑब्जेक्टिव के है, इसलिए इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार कर दिया गया, यहाँ हिम आ गया। नेक्स्ट I prayed that God might give her a child। प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात है, आर्टिकल सेंटेंस के तीसरे नियम के अनुसार इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को बदला जाता है। आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन ही सेड मे गॉड हेल्प यू, इसका अर्थ हुआ उसने कहा ईश्वर आपकी मदद करे। तो ऐसी दशा में यहाँ सहायता की बात अर्थात प्रार्थना की बात आ रही है। प्रार्थना की बात आने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ प्रेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दैट करेक्टिव वर्ड के रूप में करके और यहाँ गॉड को सब्जेक्ट मान लेते हैं, मे को पास्ट में बदल देते हैं, माइंड कर देते हैं, से शब्द डाल लेते हैं, आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ यू आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको आपको जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसी दिशा में इसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यही प्रश्न था। इस तरह से आर्टिकल सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले 3 नियमों को पढ़ाया गया। इसमें आप सभी बच्चे भली बात पढ़ लें। इसके बाद जो बात समझ ना आए, चाहे फोन के माध्यम से चाहे संपर्क करके अभी बात करके इसका समाप्त करें। धन्यवाद।